मैं दिव्य प्रेम सेवा मिशन के संरक्षक हैं, बड़े भाई हैं आदरणीय राजा रघुराज प्रताप सिंह जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय राजा रघुराज सिंह। हिंदुत्व, चुनौतियां और समाधान, इस व्याख्यान माला में मंच पे उपस्थित परम आदरणीय स्वामी जितेंद्र नाथ जी, आदरणीय श्री राहुल देव जी, आचार्य शांतनु जी महाराज, संयोजक श्री संजय चतुर्वेदी जी, और जिनके सत्प्रयास से हम सब लोग यहाँ पर एकत्र हैं और असली अर्थ में, सही मायने में कुंभ का सेवन कर रहे हैं, दिव्य प्रेम सेवा मिशन के संस्थापक आदरणीय आशीष भैया, मंच के सामने विधानसभा की सदस्य श्रीमती सुनीता सिंह जी, आदरणीय श्री कामेश्वर जी, उमेश निगम जी, डॉक्टर नंदलाल सिंह जी, हमारे कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश नाथ ओझा, भैया पदम सिंह जी, शिवशंकर जी, सत्यप्रकाश कौशिक जी, आए हुए सभी वरिष्ठ जन और सभी जागरूक युवा साथियों। वैसे तो सभी परिचित हैं, लेकिन दिव्य प्रेम सेवा मिशन का एक संक्षिप्त में आपको दर्शन कराना चाहूंगा। आदरणीय आशीष भैया ने आज से 21 वर्ष पूर्व हरिद्वार में जब शुभारंभ किया था तो पूरी तरीके से संसाधन विहीन थे। कुष्ठ एक असाध्य रोग है और ऐसा रोग है जिसको लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं, और किसी के कुष्ठ हो जाए तो घर गांव ही नहीं, उसका सगा परिवार उनको अपने घर से बाहर कर देता है। और सर्वाधिक कुष्ठ रोगियों की संख्या हरिद्वार में है। भिक्षाटन का लाभ वहां पे उनको होता है। इन कुष्ठ रोगियों को देख करके तमाम ईसाई संस्थाएं भी वहां हैं जो काम करती हैं, सेवा करती हैं, लेकिन बदले में धर्मांतरण उनका लक्ष्य होता है। उन संस्थाओं के पास अपार संपदाएं होती हैं, धन संपत्ति होती है। आदरणीय आशीष भैया ने जब वहां जाकर के आरंभ किया ये कार्य, तो गर्मी में, जाड़ा में, बरसात में पेड़ के नीचे झिल्ली तान करके रहते थे, एक कमरा तक नहीं था। और वहां से दिव्य प्रेम सेवा मिशन का बीजारोपण हुआ। आप जैसे सुधी लोग जुड़ते गए और एक विशाल रूप लिया दिव्य प्रेम सेवा मिशन ने, और आज 300 से अधिक बच्चे और बच्चियां जो कुष्ठ रोगियों के परिवार के और अनाथ बच्चे बच्चियां हैं, शुद्ध भारतीय संस्कृत से वहां पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वहां के छात्रावास में रह रहे हैं। तो कभी हरिद्वार जाना हो तो एक बार अवश्य पधारें, ये निवेदन है। अब आज के विषय जो बड़ा ही जटिल भी है, कठिन भी है, स्वामी जी ने बड़े विस्तार से अपना पक्ष रखा। आचार्य शांतनु जी महाराज को हम सभी लोगों ने सुना, आदरणीय श्री राहुल देव जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने रखा। देखिए, सबसे पहले तो हमको अतीत गौरवशाली हमारा रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारी सभ्यता, हमारा राष्ट्र कितना गौरवशाली रहा है और कैसे अद्वितीय उदाहरण इसमें है, ये संक्षेप में आपके सामने रखना चाहूंगा। लेकिन इसके साथ ही विरोधाभास देखिए, जिस तरह पूरब और पश्चिम में विरोधाभास होता है। जितना गौरवशाली इतिहास है उतना ही कायरता का इतिहास भी हमारा है। सुनने में बात कड़वी लगेगी, कटु लगेगी,
ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी प्राचीनतम संस्कृति है। आदरणीय स्वामी जी ने बड़े विस्तार से वर्ष तक उन्होंने गिनाए कि इतने वर्षों से सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति चली आ रही है। आज से 10,000 वर्ष पूर्व जो परिधान थे, थोड़ा बहुत उन परिधानों में परिवर्तन हुआ है, लेकिन आज की महिलाएं अगर धोती पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं, तो वो तब भी पहनती थी। आज हम लोग पुरुष जो धोती पहनते हैं वो तब भी पहनते थे। या शिशु के जन्म से लेकर के उसकी मृत्यु तक जो जो संस्कार अपनाए जाते थे आज भी वही चले आ रहे हैं। जिन मंत्रों का उच्चारण, जिन पूजा विधियों का अनुसरण होता था, वो आज चला आ रहा है। एक जीवित संस्कृति है हमारी। विश्व के किसी भी देश में, किसी भी संस्कृति में इतनी पुरातनता, इतनी प्राचीनता जो आज तक जीवित हो, ये नहीं है। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। विज्ञान पे चर्चा आदरणीय आचार्य जी ने करी। ये सही बात है कि विज्ञान का सीधा अर्थ साइंस नहीं होता है। आप कल्पना करिए कि जिस समय हम शीर्ष पे थे अध्यात्म में, विज्ञान में, बाकी का विश्व कहां था, या आज बाकी के जो देश हैं, जो सभ्यताएं हैं, वो कहां थी। हम लोगों ने विश्व को दशमलव दिया है, हम लोगों ने विश्व को शून्य दिया है। न्यूटन ने बाद में बताया कि ग्रेविटी एक ऐसी शक्ति होती है जो चीजों को अपनी ओर खींचती है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हमारा दिया हुआ। सबसे पहले ये हमने कहा था कि धरती गोल है और सूर्य की परिक्रमा करती है। उस समय पश्चिम का समाज बर्बर समाज था, जो चर्च के पोप थे। उनकी धार्मिक पुस्तक में लिखा हुआ कि धरती गोल नहीं, धरती सपाट है, एक मेज की तरह से है, और चलते चलते अगर आप ज्यादा किनारे चले जाएंगे तो नीचे गिर जाएंगे, कहां गिरेंगे कुछ पता नहीं। उनके एक खगोल शास्त्री हुआ करते थे, गैलीलियो। गैलीलियो ने सबसे पहले यह कहा कि नहीं, धरती एक मेज की तरह, एक तख्त की तरह चपटी नहीं है, बल्कि गोल है। पोप के आदेश पर पूरी सेना ने उनको पकड़ लिया और पीट पीट के उनसे कहलवाना चाहा कि नहीं, तुम कहो कि धरती जो है गोल नहीं है, वो चपटी है। अंत में जब गैलीलियो ने नहीं माना, उन्होंने कहा कि हमारे पास प्रमाण है, और सुदूर देश भारत के विद्वानों ने यह साबित कर दिया है कि धरती गोल है। तो उनको मृत्यु दंड दे दिया गया, गैलीलियो को सूली पे चढ़ा दिया गया पोप के आदेश में। इस प्रकरण से हम अधिकांश लोग परिचित ही। सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, अमेरिका की ऑब्जर्वेटरी बताती है 1 वर्ष का। आप कल्पना करिए, अमेरिका की ऑब्जर्वेटरी अगले 1 वर्ष में किस समय, किस दिन सूर्य ग्रहण लगेगा, कब चंद्र ग्रहण लगेगा, ये बताती है। लेकिन हमारा काशी का पंचांग जो सहस्त्रों वर्ष पूर्व लिखा गया, एक एक दिन घड़ी उसमें अंकित है कि इस तारीख, इस संवत को, इस घड़ी ये ग्रहण लगेगा। कितनी उन्नत शिक्षा व्यवस्था, कितना उन्नत विज्ञान हमारा। आज हम लोग यहाँ पे हैं कुंभ में। गोस्वामी जी ने लिखा है ना कि माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई, देव तनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, पूजा ही माधव पद जल जाता, परस अक्षय बट हर्ष ही गाता। माघ के महीने में सूर्य नारायण जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो देव, धनुष, किन्नर, नर, जितनी भी योनियां हैं वो सब आदर के साथ, सम्मान के साथ त्रिवेणी के संगम में, गंगा, यमुना और सरस्वती मां के संगम में स्नान करने आते। अभी थोड़े दिन पहले मकर संक्रांति का पर्व था। हम और आप, अगर हमारे हाथ में दूरबीन भी दे दी जाए, कोई भी यंत्र दे दिया जाए, तो क्या सूर्य को देख करके बता सकते हैं कि इस समय ये सूर्य उत्तरायण है या दक्षिणायन? उत्तरायण में तो सब शुभ ही शुभ होता है, इसीलिए भीष्म पितामह ने शरशैया पे महीनों बिताए। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था और उनकी इच्छा थी कि उत्तरायण में ही हम अपना शरीर छोड़ें। लेकिन इतनी बारीक चीज, इतनी महीन चीज
अंधेरी से अंधेरी रात में हाथ में अगर दूरबीन लेकर के भी हम आधुनिक दूरबीन लेकर के भी देखें तो क्या हम गिन के बता सकते हैं क्या कि 9 ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में? सहस्त्रों वर्ष पूर्व हमारे विद्वानों ने, ऋषियों ने यह तय कर दिया था कि 9 ग्रह होते हैं। आज पूरा पश्चिम, पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप ये कह रहा है कि हाँ हमारे सोलर सिस्टम में 9 ग्रह हैं। ऐसी ऐसी बातें जो विश्व की दूसरी सभ्यताओं, दूसरे राष्ट्रों और दूसरे धर्मों के लिए अकल्पनीय थी, हमारे ऋषियों, मुनियों, पूर्वजों की विद्वता वहां तक पहुंची है जो अकल्पनीय है। उदासीनता हम लोगों के हमको कहां पहुंचा दिए। एक तरफ विद्वता की वो पराकाष्ठा देख लीजिए, शौर्य, तेज, तप, त्याग, बलिदान, विज्ञान, अध्यात्म, इसकी पराकाष्ठा। और दूसरी ओर इसका ठीक विपरीत देखिए। अंग्रेजों की अभी चर्चा हुई कि अंग्रेजों ने भारत पे शासन किया। अंग्रेजों ने ही नहीं किया, मुगल, तुर्क, अफगान, मंगोल, उज़्बेक, हबशी और यूरोपीय शक्तियों ने, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, ये छोटे छोटे देश, कोई प्रतिरोध ही नहीं है। एक चर्चा फैल गई, कहें साहब एक सोने की चिड़िया है, बड़ा धन संपन्न देश है, अपार संपदा है वहां, चलिए वहां पे लूटा खाया जाए, चलिए उसे लूटा जाए। एक की बात है, छोटी छोटी कोई सुनियोजित सेनाएं नहीं थी इनकी, लुटेरों के झुंड के रूप में बर्बर सेनाएं बना करके शताब्दियों से ये आते गए। और सबसे दुख की बात यह है कि भारत की जनता की तरफ से कभी कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। स्वर्गीय अटल जी का एक भाषण हम सुन रहे थे अभी कुछ दिन पहले नेट पर। प्लासी के युद्ध का उन्होंने उदाहरण दिया था कि जितने लोग उस लड़ाई में लड़ रहे थे, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हो रहा था, उससे ज्यादा जनता मैदान के बाहर बैठ करके और तमाशा देख रही थी और परिणाम सुनने के लिए कि हाँ देखते हैं कौन जीता, ये जीत रहे हैं कि वो जीत रहे हैं, और देश के भाग्य का निर्णय होने वाला है। लेकिन पूरे देश की जनता उसमें शामिल नहीं है। हल्दी घाटी की लड़ाई के विषय में हमने बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है, महाराणा प्रताप की वीरता, उनका पराक्रम। लेकिन हल्दी घाटी की जब लड़ाई हो रही थी तो जितनी रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, आमेर, जैसलमेर, बूंदी, ये सब अकबर के साथ और महाराणा के खिलाफ उस युद्ध भूमि में थी। और उस समय कोल भीलों की सेना को एकत्र करके और भामाशाह जैसे दानवीर, उस समय के उद्योगपति, पूंजीपति, उनकी दी हुई संपदा के माध्यम से उनको एकत्र करके एक छोटी सी सेना बना करके महाराणा लड़ रहे थे। और हल्दी घाटी में भी वही हाल था, इधर महाराणा युद्ध कर रहे हैं और बगल में हल चल रहा है, खेती हो रही है। किसी को कोई मतलब नहीं था कौन जीते, कौन निपहोए हमें कहानी। तो हमारी ये उदासीनता, हमारी ये निष्क्रियता या कापुरुषता, इसने हमारा पतन किया है। इसने हमको आज पहुंचा दिया है जहां हम आज खड़े हैं। अंग्रेजों के आने के पूर्व भारत एक भूभाग अवश्य था, लेकिन भारतीयता की भावना किसी में नहीं थी। 565 अलग अलग रियासतें, उन रियासतों की अलग अलग सेनाएं, उनके अलग संविधान, उनकी अलग मुद्राएं, उनके अपने अलग एजेंडे। बगल के राजा पे कोई विदेशी हमला कर रहा है तो बाकी 4 राजा जो उनके इर्द गिर्द हैं वो सब प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा, इसके साथ तो यही होना चाहिए। खंड खंड करके इस तरह से हमारा देश गुलाम होता आया है। आप दुनिया के नक्शे पे देखेंगे, पुर्तगाल कितना छोटा सा देश है,
नीदरलैंड कितना छोटा सा देश है, यूरोप के दूसरे कोने के देश, वहां से चले आए 4 जहाज में, 5 पानी के जहाज में छोटे छोटे, और भारत के बड़े भूभाग पे कब्जा कर लिया। किसी ने कोई विरोध नहीं किया, जब तक लूटना था लूटे, और जिस तरह से लूटना था उस तरह से लूटे, कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। ये ऐसे अध्याय हैं, ये ऐसे प्रसंग हैं जो हमारा सबका सिर शर्म से झुक जाता है, क्योंकि हमको तात्कालिक लाभ चाहिए, इससे हमको क्या फायदा होगा। बहुत अच्छा विषय राहुल जी ने कहा कि सिस्टर की वेडिंग में, ये सही बात है कि आज भारत में अगर गिनती की जाए तो अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले ज्यादा लोग होंगे, लेकिन क्लिष्ट, परिमार्जित और परिष्कृत हिंदी बोलने वालों की संख्या बहुत कम हो गई। हमने अपनी मातृभाषा को सम्मान देना छोड़ दिया है। अगर हम अपनी मां का सम्मान नहीं करेंगे, हम अपने पिता का सम्मान नहीं करेंगे, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेंगे, तो फिर हम अपने मित्र से ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि उनको भी सम्मान करना चाहिए। अंग्रेजों की गुलामी खत्म हुई, मुगलों की भी गुलामी खत्म हुई, फ्रांस, पुर्तगाली, डच, ये सब लौट करके चले गए। कहने के लिए हमारा एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, लेकिन एक प्रश्न दे रहे हैं आपको, अवश्य इसका आत्मचिंतन करिएगा, क्या हम मानसिक गुलामी से ऊपर उठ पाएंगे? इतने वर्षों की गुलामी के बाद हम ये मान बैठे हैं कि जो कुछ भी पश्चिमी है वही सही, चाहे वो पश्चिमी परिवेश हो, चाहे पाश्चात्य ढंग से मिलना, उठना, बैठना, बोलना हो। ये सही बात है कि आज हम सब लोग दिन की भागा दौड़ी में और आज के व्यस्त जीवन में खादी का कुर्ता पैजामा या खादी की धोती है, ये बड़े महंगे पड़ जाते हैं। इनकी धुलाई और माड़ी और ये सब, पैंट शर्ट पहनी है उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या हमको धोती बांधना आता है? जो कुछ पश्चिमी है वही सही है। ये मानसिक गुलामी हमारे अंदर घर कर गई है। अम्मा नहीं कहेंगे अपनी माँ को, अम्मा कहेंगे ये तो पिछड़ेपन की निशानी है। पिता को बाबूजी या दाऊ या पप्पा, ये कहना तो पिछड़ेपन की निशानी है। आधुनिक कब होंगे? जब पापा कहेंगे। आधुनिक कब कहेंगे? जब हम मम्मी कहेंगे। हमने अपनी संस्कृति को, अपने इस विरासत को खुद ही ठुकरा दिया। चुनौतियां आज मुंह बाए खड़ी हुई हैं। सभी विद्वान वक्ताओं ने बड़े विस्तार से कहा, उन बातों को दोहराने का कोई आशय नहीं, लेकिन समाधान तो हमारे अपने अंदर है। हम अपने को बदलेंगे तभी समाधान होगा। जिस चीज को हम बदलना चाह रहे हैं, हम अपनी भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना करना चाह रहे हैं, तो ये तभी संभव है जब हम लाभ हानि के चक्कर को छोड़ करके और निष्ठा के साथ अपने संस्कृति, अपनी रीतियों के संवाहक बने, उनको अगली पीढ़ी में पहुंचाएं। विश्व में कोई दूसरा ऐसा उदाहरण नहीं है। भारत और हिंदुत्व ये एक दूसरे के पर्याय हैं। जैसे सूर्य और सूर्य की किरण को अलग नहीं किया जा सकता, जल से जल की लहरों को अलग नहीं किया जा सकता, ये एक दूसरे में समाहित है। वैसे ही भारत और हिंदुत्व ये एक दूसरे के पर्याय ही नहीं है, बल्कि एक ही है। और हमको अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति का सम्मान करना होगा, तभी ये संस्कृति, ये आदि संस्कृति, ये सनातन संस्कृति बचेगी। वरना जिस तरह की चुनौतियां हैं सामने, अगर हमारा ये दृष्टिकोण रहा कि इसको करने से क्या होगा। बड़ी अच्छी बात आचार्य जी ने कही कि चित्त बदल दीजिए, चरित्र स्वतः बदल जाएगा। आज हम अपने बच्चों के साथ बैठ करके धर्म चर्चा, इतिहास के महापुरुषों की चर्चा, बलिदानियों की, क्रांतिकारियों की चर्चा कितना करते हैं। हमको खुद अपने स्मार्टफोन से फुर्सत नहीं है, और बच्चे भी अगर बड़े हो गए हैं तो उनका एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप है, उनका अलग फेसबुक ग्रुप है, जिसमें हो सकता है एग्जाम के समय थोड़ा बहुत फोन आप लोग रख लेते होंगे। मैं तो वो सुबह उठते पहला काम जो है वो
चाय उसी पे आती है, गुलाब का फूल और गुड मॉर्निंग और चाय, और फिर जब तक सो नहीं जाते तक। तो ये हमारे बौद्धिक विकास को रोक रहा है। हाँ, फोन एक संवाद का कारण है, लेकिन उसका संवाद में ही प्रयोग हो। जो सामने बैठा है, जो आपसे मुखातिब है, जो प्रत्यक्ष बैठा है, आप उससे संवाद नहीं कर रहे हैं। कई जगह आप जाइए, होटल में, रेस्टोरेंट में बैठ के देखिए, एक में से 4 लोग बैठे हैं, चारों अपने फोन पे। जो प्रत्यक्ष है उससे कोई संवाद नहीं। तो एक अजीब सी विचित्र स्थिति में आज हम लोग चल रहे हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं का असुरों का संग्राम हुआ, जहां पे अमृत के घड़े को लेकर के छीना झपटी में 4 स्थान पर अमृत की बूंदें गिरी, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और तीर्थराज प्रयाग। और यहां पर कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ होता है घड़ा, लेकिन कुंभ से अमृत निकलता है, इसका एक सामाजिक अर्थ भी है। अनादिकाल से पूरे देश के धर्माचार्य, शंकराचार्य, अखाड़े, संत, महंत, महात्मा और राजा महाराजा, ये सब लोग आकर के यहाँ कल्पवास करते हैं, प्रवास करते हैं। उस समय की जो उनकी समस्याएं हैं, उस पर धर्म संसद में चर्चा होती है। अपने अपने राज्यों के कुशल क्षेम के लिए संतों की देशना, उनका अनुशासन, उनका दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं और फिर उसको जाकर के अपने राज्यों में लागू करते हैं। स्नान करना, तिलक लगाना, पूजा पाठ करना, ये भौतिक क्रियाकलाप हो गए, लेकिन आध्यात्मिक समृद्धि इस कुंभ से यही मिला करती थी कि हमारा राष्ट्र कैसे समृद्ध हो, देशवासी कैसे और सुखी हो, राज्यवासी कैसे और सुखी हो। इस पिपासा की, इस भूख की पूर्ति कुंभ वर्षों से करता आ रहा है। और सही अर्थों में आज यहाँ पर दिव्य प्रेम सेवा मिशन के इस मंच पर यह देख करके लगता है कि आदरणीय आशीष भैया के प्रयासों से कुंभ का, महात्माओं का सानिध्य, राहुल जी वरिष्ठ पत्रकार है, सब क्षेत्र से हैं, अलग अलग क्षेत्रों से है, उन सब की एक अपनी चिंताएं, अपने विचार, उनसे हम लोग लाभान्वित हुए। इसका श्रेय पूरी तरीके से आदरणीय आशीष भैया को जाता है। और यहाँ पर हम आए हैं तो हम कुछ सीख करके जाएं। चुनौतियां और समाधान में, चुनौती तो हमारे सामने जो है वो हम सभी लोग झेल रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें कोई विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं है। समाधान इतिहास में अपने पूर्वजों के द्वारा की गई भूलों का बार बार चिंतन करना, प्रतिदिन नहीं, दिन में अनेक बार उनके द्वारा की गई भूलों का चिंतन करना और अपने महापुरुषों को याद करना, उनसे प्रेरणा लेना समाधान का दूसरा मार्ग नहीं है। यही एकमात्र मार्ग है कि हमारे पूर्वज, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से राष्ट्र के लिए, देशवासियों के लिए, सभ्यता और संस्कृति के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उनसे हम प्रेरणा लें। आजकल का जीवन हमारा कितना स्वार्थ प्रेरित नहीं हो गया। कहीं वहां चले जाएंगे, वहां क्या मिलेगा। बच्चों से कहिए, किसी से कहिए कि जरा अपने बच्चों को ये सिखाया करिए, अरे इससे क्या फायदा होगा, तत्काल फायदा चाहिए। परीक्षा सन्निकट है, होने वाली है, चलो भाई हनुमान जी से 1.25 किलो लड्डू। पास हो गए तो चलिए ठीक है, बेटे ने बड़ी मेहनत करी थी, लेकिन अगर फेल हो गए तो क्या करी, हनुमान जी कृपा नहीं करेंगे। तत्काल हमको फायदा चाहिए। हम इस तरह से धर्म का, राष्ट्र का, सभ्यता और संस्कृति का भला नहीं होने वाला है। गहन चिंतन हम सभी को करना होगा। और फिर से हम एक बार आपसे कहना चाहते हैं कि अपने पूर्वजों की गई भूल को बार बार हमको स्मरण करना है और महापुरुषों से प्रेरणा लेनी है। यही एकमात्र समाधान का रास्ता है। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप,
स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, परम पूज्य देवराहा बाबा, अनेक ऐसे क्योंकि बचपन से ही पिताजी के साथ कुंभ आने का, माघ आने का अवसर प्राप्त होता रहता था। राहुल जी, यहाँ पे हमारे गुरुदेव परम पूज्य देवराहा बाबा, यदि दर्शन का सौभाग्य आपको न मिला हो तो नाम अवश्य सुना होगा। पूरे मेले से अलग उनका एक पंडाल हुआ करता था। तो बचपन में उनको आते जाते किसी ने नहीं देखा था। एक मचान पर विराजमान रहते थे और वहीं से दूर से ही आशीर्वाद देते थे। और उन्हीं ने हमारा नाम रघुराज प्रताप सिंह रखा। जब माँ के गर्भ में थे, पिताजी से पूछा कि महाराज दोबारा कब दर्शन होगा, तो उन्होंने पिताजी से कहा था कि अब अपने पुत्र के साथ आना। एक तरह से उन्होंने ये कह दिया था कि पुत्री नहीं पुत्र होगा। तो तब से ये सौभाग्य इस सुरसरी रेता पे आने का मिलता रहा है। गुरुदेव का सानिध्य, उनका आशीर्वाद सदैव अपने सर पे अनुभव करता हूँ। और अन्य धर्म के अनुयायी, एक और प्रेरणा का विषय आपको बता दे रहे हैं। अन्य धर्म के अनुयायी अपने धर्म का, अपने मजहब का जो सम्मान करते हैं, हमको उन भाइयों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। अपनी सभ्यता और संस्कृति का जितना वो सम्मान करते हैं। छोटा सा देश देखिए, भूटान है, राष्ट्रीय परिवेश में रहते हैं। छोटे छोटे देश चले जाएं आप, बर्मा चले जाइए, थाईलैंड चले जाइए, इंडोनेशिया, मलेशिया, अगर पेप्सी या कोका कोला की बोतल तो उस भाषा में लिखा होगा, पेप्सी है, कोका कोला है, मैकडॉनल्ड्स है, तमाम चीजें हैं। लेकिन यहाँ इतने बड़े देश में कहीं हिंदी में आपने कोका कोला या पेप्सी की बोतल पे लिखा हुआ नहीं देखा होगा, क्योंकि हम स्वयं ही हिंदी को महत्व नहीं देते हैं। वो छोटे छोटे देश इस बात पे जोर देते हैं कि हमारे यहाँ ये उत्पाद हो, अगर बेचना है आपको तो इस भाषा में लिख करके तब इसका व्यापार करिए। हम लोग का विधानसभा का प्रतिनिधिमंडल एक बार दुबई गया था, कॉमनवेल्थ एसोसिएशन में। हम लोग ऐसे घूम रहे थे। एक जिस होटल में हम लोग रुके थे उसमें नीचे काफी प्रसिद्ध एक नाइट क्लब था। तो बड़ी तेजी से एक गाड़ी आई, उसमें से दो शेख उतरे और वो जो ऊपर से नीचे तक का परिवेश पहने रहते हैं उसको कंदूरा कहते हैं। परिवेश आप लोगों को ध्यान दो, ऊपर बड़ी तेजी से उतरे और जल्दी जल्दी उसको उतार करके और गाड़ी की डिक्की खोल करके उन्होंने गाड़ी में रखा। हम लोग खड़े होकर देख रहे थे, भाई ये काहे उतार रहे हैं। अंदर उन्होंने पैंट शर्ट पहन रखी थी। तो जब पूछा तो दुबई के हम लोगों के मित्र ने बताया कि नहीं, ये राष्ट्रीय इनका वस्त्र है और इस वस्त्र को पहन करके वो नाइट क्लब में जाएंगे तो उस वस्त्र का अपमान होगा, इसलिए वो पाश्चात्य वेश में पैंट शर्ट में ही जा रहे हैं, क्योंकि वहां डिस्कोथीक में जाएंगे और वहां बैठेंगे तो वो राष्ट्र का अपमान होगा। इतना उनको अपने वस्त्र का राष्ट्र की भावना। तो हमको प्रेरणा लेनी है। अगर हमने सबसे पहले तो हमको निश्चय करने की आवश्यकता है। निश्चय कर लिया है कि संस्कृत का उत्थान करना है, तो जो भी प्रेरणा जहां से भी मिले उस प्रेरणा को संकलित करके उनको अपनी प्रेरणा बना करके और मजबूती के साथ अपने राष्ट्र के लिए, राष्ट्रवासियों के लिए, कमजोरों के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए और सबको अपने साथ समाहित करने के लिए। देखिए, जाति यहीं तक है कि सजातीय विवाह हो, बस इसके आगे कुछ नहीं। जो जिस बिरादरी का है उस बिरादरी में शादी विवाह हो जाए, लेकिन जब राजनीतिक निर्णय जातियां देख करके होने लगेंगे तो पूरे समाज की हानि है, पूरे देश की हानि है, सभ्यता और संस्कृति की हानि है। बहुत समय आप लोगों ने दिया और कृपापूर्वक, धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। और मंचासीन स्वामी जितेंद्र नाथ जी का हमको अतिथि बनाया गया। सबसे पहला आश्चर्य तो हमको यही है कि हम तो देव प्रेम सेवा मिशन के परिवार के एक छोटे से अंग हैं और अतिथि के रूप में पहले ही हमारी आपत्ति थी कि इसमें कोई आशीष भैया का आदेश हुआ। सभी सम्मानित वक्ताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं मिशन की ओर से, और आप सब लोग आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से हम लोग लौटे तो कुछ ले करके लौटे, कुछ संपन्नता ले करके लौटे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।
धन्यवाद आदरणीय भैया।